नमस्कार, एस्ट्रो इनसाइट्स विद ऋचा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर ऋचा शुक्ला। आज एक अति महत्वपूर्ण विषय पर बात करूंगी जो कि चर्चा मुझे पहले ही करनी चाहिए थी, लेकिन समय के अभाव में नहीं कर पाई। लेकिन अब क्योंकि ये जो घटना है बस होने को ही है, इसलिए इस पर बात करना जरूरी है। आप लोग बहुत सारे मेरे मित्र, मेरे क्लाइंट्स मुझसे फोन करके भी पूछ रहे हैं कि इस पर आपका क्या विचार है। और वो घटना है कि मकर राशि में 28 तारीख को ग्रहों की एक पंचायत बैठ रही है। 5 ग्रह एक साथ मकर राशि से संचरण कर रहे हैं, गोचर कर रहे हैं, यानी कि ब्रह्मांड में एक पंचायत हो रही है ग्रहों की। उसका प्रभाव इस धरती पर अवश्य होगा, ये तो नकारा ही नहीं जा सकता कि कोई प्रभाव नहीं होगा। प्रभाव अवश्य होगा। कैसा प्रभाव होगा, कहां कहां प्रभाव होगा, किस तरह का प्रभाव होगा, इस पर मैं चर्चा करूंगी। साथ ही विश्व के स्तर पर, क्योंकि आजकल ये जो युद्ध जैसी स्थितियां अभी यूक्रेन और रशिया के बीच में है, उसको मद्देनजर रखते हुए भी शायद आप लोग सब मुझसे ये जानना चाहते थे कि क्या रिजल्ट होने वाला है, तो उस पर भी थोड़ी सी चर्चा होगी। क्या कुछ और पॉसिबिलिटीज बन सकती हैं? क्या इस पंचायत का कोई और डिसीजन भी हो सकता है? इस पर चर्चा होगी। सबसे महत्वपूर्ण होगा कि सबसे कठिन दिन कौन से होंगे विश्व के लिए। यहां पर अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले मैं आप लोगों को यह समझाना चाहूंगी कि मकर राशि में जो ग्रह संचरण कर रहे हैं वो कौन कौन से हैं। शुक्र, मंगल, चंद्रमा, बुध और शनि तो पहले से ही अपने घर में विराजमान है। अगर आप मेरे क्लाइंट रहे हैं या मुझसे कंसल्ट करते रहे तो आप जानते हैं मैं हमेशा ही ये जो क्लस्टर ऑफ प्लैनेट, एक पंचायत सी बैठ जाती है, ग्रहों का समूह इकट्ठा हो जाता है, इसको मैं बहुत अच्छा नहीं मानती। क्योंकि जब एक ही जगह पर इतनी सारी एनर्जीज का क्लैश हो रहा होगा, मिलन हो रहा होगा, तो फिर एक टग ऑफ वॉर, एक रस्साकशी की स्थिति बन जाती है, एक युद्ध जैसी स्थिति बन जाती है, ऐसा भी आप कह सकते हैं। मतलब प्लैनेट्स जो है वो एक वॉर जैसी स्थिति में आ जाते हैं, क्योंकि सबको अपने बैठने की जगह चाहिए, सबको अपना से रखना है, अपना पॉइंट रखना है, तो ये स्थिति एक कठिन होती है। ग्रह ऊर्जा है, ऊर्जा को हमेशा ही डिस्पर्स्ड, वितरित किया हुआ होना चाहिए। तभी ज्योतिष में कहते हैं कि 7 भावों में अगर ग्रह वितरित हैं तो वो एक बैलेंस्ड कुंडली होती है। खैर, आज जो बात है वो सिर्फ इस पर होगी कि ये 5 ग्रहों का मकर राशि से गोचर मंडेन एस्ट्रोलॉजी में क्या कहलाता है। मंडेन यानी मेदिनी ज्योतिष, संहिता भी जिसको आप कहते हैं, मतलब पूरे विश्व पर, राष्ट्र पर, स्टेट्स पर, शहरों पर क्या प्रभाव होगा, इसको हम मेदिनी ज्योतिष कहते हैं। तो संहिता के जो ग्रंथ हैं, यानी मेदिनी ज्योतिष के जो ग्रंथ हैं, संहिता ग्रंथ है, वो मकर राशि में 5 ग्रहों के संचरण के लिए एक सीधा सा रूल देते हैं। और वो रूल ये है कि अगर मकर राशि में 5 ग्रह एक साथ गोचर करेंगे तो इस पृथ्वी पर या तो पानी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स, या फिर भूकंप की स्थिति, वॉल्केनो यानी कि ज्वालामुखी प्रस्फुटन की स्थिति, या फिर ब्लड शेड, नरसंहार जहां पर खून बहता है, इसकी स्थिति, और सबसे ज्यादा वही कि आदमी, मतलब सबके दिमाग के ऊपर एक, जिसको कहते हैं ना, एक जुनून जो है वो हावी हो जाता है बदलाव का। ये एक ज्योतिष में, इस सिद्धांत में कहा गया है कि 5 ग्रह ये 4-5 चीजें करते हैं। प्राकृतिक आपदाएं, पानी से रिलेटेड आपदाएं, और नरसंहार या ब्लड शेड जिसको आप कहते हैं। एक जुनून जो है अपनी सत्ता को काबिज करना, ये होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो मकर राशि है वो हमारे ज़ोडियाक में 10वां घर है। फिक्स्ड ज़ोडियाक में, काल चक्र में, काल पुरुष में 10वां स्थान हमारी सत्ता है, हमारी पावर है, हमारी शक्ति है, हमारा सोशल प्रोजेक्शन है। तो यहां पर जब इतने ग्रह होते हैं तो हर जगह, हर स्टेट, हर राष्ट्र जो है वो अपनी सत्ता काबिज करने के लिए युद्ध कर सकता है, लड़ाई कर सकता है, नरसंहार कर सकता है। और क्योंकि इतने सारे ग्रहों का
जब घालमेल हो रहा है तो किसी की भी बुद्धि जो है वो स्थिर कैसे होगी। तो वहां पर ये जो प्रॉब्लम है ये खड़ी होती है। अब इसका प्रभाव कब तक रह सकता है? मेरा ऐसा मानना है, मेरे ज्योतिष के एक गुरु कहते थे कि चढ़त राजा उतरत ग्रह सबसे ताकतवर होता है। चढ़त राजा यानी कि जब कोई भी राजा दूसरे देश पर आक्रमण करता है तो उस वक्त वो सबसे पावरफुल होता है। और इसी तरह उतरत ग्रह, ग्रह जब अपने भाव को छोड़ने वाला होता है तब वो सबसे पावरफुल होता है। ये बात मैं इसलिए कह रही हूं कि इस वक्त शनि जो है उतरत ग्रह है, मतलब ये मकर को छोड़ने वाले हैं और कुंभ में अप्रैल से 28 अप्रैल तक मकर में है, 29 को कुंभ में प्रवेश कर जाएंगे। तो इन सारी इस पंचायत के जितने भी दुष्प्रभाव हैं जो मैंने अभी आपको बताए थे, ये 28 अप्रैल तक सबसे ज्यादा देखने में आएंगे। क्योंकि शनि, मैंने बहुत पहले अपने वीडियोस में कहा था कि शनि जो है वो एक आमूल चूल परिवर्तन जो है विश्व में ला सकते हैं, नई नई संविधान जो है वो स्थापित करवा सकते हैं। और अब आप देखिएगा अप्रैल तक इसी तरह सत्ता की लड़ाइयां ये सब जो है वो चलती ही रहेंगी। यानी इस पंचायत का जो प्रभाव होगा, इसके जो डिसीजंस होंगे वो 28 अप्रैल तक सबसे ज्यादा अपना असर दिखाएंगे। अब बात होगी कि यूक्रेन और रशिया, आप लोग बहुत मुझसे पूछ रहे हैं कि मेरा इसमें क्या टेक है। तो देखिए, मेरा ये मानना है कि क्योंकि यहां पर शुक्र की एक एंट्री हो गई है इस पंचायत में, काल पुरुष में जो शुक्र है वो 7वें घर का मालिक है, ट्रीटीज का मालिक है, मर्जर्स कोलैबोरेशंस का मालिक है। तो मेरा मानना है कि अगर और जो बाहर के देश हैं, चाहे वो भारत हो या और भी कोई देश हो, अगर वो एक, जिसको आप कहते हैं ना कि कोई बीच बचाव कर दे, कोई मध्यस्थता कर दे, कोई संधि की वार्ता लेकर चला जाए, तो ये कार्य संभल सकता है। अगर कोई भी देश, 2-4 देश भी इकट्ठे होकर और संधि की एक वार्ता यूक्रेन और रशिया के बीच में करा दे, जो कि पॉसिबिलिटी है, तो बहुत अच्छा होगा। क्योंकि ग्रह अभी क्लोज कंजंक्शन पर नहीं है, ग्रहों की डिग्रीज बहुत दूर दूर हैं। अभी शुक्र 0 डिग्री पर है, मंगल 1 पर है। यानी अभी ये प्रस्ताव, ये प्रक्रियाएं धीरे धीरे मार्च के महीने में, मेरा ये सुझाव है विश्व को कि होना चाहिए। तो कोई संधि प्रस्ताव वर्क कर सकता है, लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ, यानी आपने शुक्र यानी मध्यस्थता को नकार दिया, दोनों देशों की बात कर रही हूं, तब क्या होगा? तब ये होगा कि 4, 5, 6, 7 ये जो 4 दिन अप्रैल के हैं, ये विश्व के लिए कठिन दिन हो सकते हैं। ऐसा मैं क्यों कह रही हूं? क्योंकि उस वक्त मंगल जो है वो मकर राशि में उच्च होते हैं 28 डिग्री पर। यानी मंगल की सबसे ज्यादा ताकत कब होगी? जब मंगल 28 डिग्री पर होगा। वो कब होगा? 4, 5, 6, 7 इन 4 दिनों में आप समझ लीजिए कि 28 डिग्री 1 मिनट 2 मिनट ऐसे चलेगा। तो ये जो चीज है, यानी 29 तक पहुंचते पहुंचते 2-3 दिन लग जाते हैं। तो 4, 5, 6, 7 ये 4 दिन जो हैं, शनि जो है उस वक्त अगर आप अपने कंप्यूटर में भी डालकर देखेंगे तो आप देखेंगे शनि भी उस वक्त 28 डिग्री पर ही होंगे। शनि और मंगल का 1 डिग्री पर क्लैश करना सत्ता को काबिज करने की बड़ी लड़ाइयां विश्व में करवा सकता है। और केवल यूक्रेन और रशिया ही नहीं, और देश भी अपनी आसपास के अपनी प्रभुसत्ता को काबिज करने के लिए बड़ी लड़ाइयां लड़ सकते हैं।
लेकिन एक क्वेश्चन मैंने पहले ही दिया कि अगर अभी जब तक शुक्र वहां पर है, अगर मध्यस्थता होती है तो कुछ बात बन सकती है, अगर मध्यस्थता नहीं होगी तो 4, 5, 6, 7 ये बड़े दिन विश्व के इतिहास में हो सकते हैं। यानी कि बिना बात का एक वॉर लाइक सिचुएशन जो है वो क्रिएट हो सकती है। उसके बाद शनि जो है, मैंने कहा ना, उत्तरत ग्रह, नीचे जाता हुआ, निकलता हुआ ग्रह सबसे ताकतवर है। तो इस वक्त 4-5 दिन जो हैं वो काफी कठिन दिन रहेंगे, क्योंकि मंगल आक्रांता है, आक्रमणकारी है, और जब वो परमोच्च ताकत पर होगा तो यानी बड़े देश छोटे देशों पर हमला कर सकते हैं। दूसरी बात, अगर हम अपने भारत के परिप्रेक्ष्य में इसको देखें तो भारत के लिए ये जो कंजंक्शन है 5 ग्रहों का, ये 9th हाउस में हो रहा है। भारत की कुंडली वृषभ लग्न की है, 9th हाउस में हो रहा है, जहां पर 8वें घर का भी मालिक है, वहां पर 8वें घर का मालिक नहीं है, मतलब 7वें घर का मालिक मंगल भी वहां पर है, शनि भी वहां पर है, लग्न का मालिक भी वहां पर है। मैं कहूंगी कि ये भारत के लिए एक मौका हो सकता है विश्व पटल पर अपनी स्थिति को स्ट्रॉन्ग करने का। अगर भारत इस युद्ध के बीच में कोई मध्यस्थता या कुछ करता है तो भारत के लिए एक अच्छा अवसर हो सकता है विश्व पटल में अपनी एक अच्छी छवि रखने के लिए, क्योंकि 9th हाउस धर्म का हाउस है। तो ये ठीक है कि वहां पर रस्साकशी तो हो रही होगी कि हम क्या करें, क्या मतलब भारत जो है वो बहुत इस वक्त पशोपेश में होगा कि व्हाट इज राइट, व्हाट इज रॉन्ग फॉर मी, मेरी क्या नीति होनी चाहिए। लेकिन अगर धर्म को, सच्चाई को स्थापित करने में भारत मदद करता है इस क्राइसिस में, तो भारत के लिए एक विश्व पटल पर अपनी अच्छी छवि रखने का मौका होगा। तो ये थी मेरी एनालिसिस मकर में 5 ग्रहों की इस पंचायत का प्रभाव आपके ऊपर क्या होगा। मैं आप लोगों के ऊपर, क्योंकि आज का वीडियो मेदिनी ज्योतिष विश्व पर जो घटनाएं हैं उसके लिए ही था, आपके ऊपर इसका क्या प्रभाव होगा इस पर आज चर्चा नहीं करूंगी। आप मेरे वीडियोस को देख रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।